ना बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पेट में आके पानी प्यास लगती है, लेकिन यहाँ आइसक्रीम आई है और पानी प्यास लगेगी। भाई तब से धूप ही नहीं आई, कोई फ़ायदा ही नहीं है। कहीं बादल यही ना फट जाए, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए वो भी पूरी टेढ़ी टेढ़ी वाली बारिश आ रही है। अभी तो उस साइड भी कई भयंकर वाली बारिश हो गई है, वो आगे तो घर भी दिख नहीं रहे अब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ, पहाड़ी दिनचर्या के साथ। आज का जो ब्लॉग है वो शुरू करते हैं। और अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और हमारा भी नाश्ता आ गया है। मेरे भी पीरियड शुरू हो चुके हैं और अभी जो घर का काम है वो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो नाश्ता भी मम्मी ने बनाया। पतिदेव स्कूल चले गए, पापा जी दुकान चले गए और जो घर का काम है वो मम्मी कर रही है। तो पीरियड्स के टाइम पे आराम बहुत होता है मतलब कुछ काम नहीं करना पड़ता है। काम तो छोड़ो, घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता है अगर बारिश होती है तो जहाँ पर पानी होता है वहाँ पे छूना नहीं पड़ता है, बोलते हैं छूत लग जाती है। और जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, धूप आती है, आंगन सूखता है और ओस वगैरह सूख जाती है, उसके बाद ही हम घर से बाहर निकलते हैं, खेतों की ओर निकलते हैं। तो सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि पीरियड्स के टाइम में थोड़ा सा आराम तो मिल ही जाता है। घर के कामों से 4-5 दिन का रेस्ट बहुत अच्छा होता है और बाकी हार्ड वर्क भी ज़्यादा नहीं करवाते हैं, थोड़ा कम कम ही वाला काम होता है। आज का मौसम कैसा है ये देख सकते हैं, बादल हैं और कोहरा भी है और हल्की हल्की सी धूप आने लग गई है। अब धूप आ जाएगी थोड़ी देर बाद, मुझे ऐसा लगता है। और ये देखिए आंगन गीला है, तो इस आंगन में अगर मैं चली तो बोलेंगे कि छूट लग जाएगी। और फिर गोद रेडी रखना है डालने के लिए। तो यार पहाड़ों में देवभूमि है तो मानना पड़ता है, अब क्या करें, है ना। तो सभी ने माना तो हमने भी माना, इसमें कोई गलत नहीं लगता है मुझे, तो सही है, ये मानना भी चाहिए। सुबह सुबह मक्का खाने का मौका मिल गया, क्योंकि जितनी भी चिड़ियाएँ मक्का खा रही है ना वो हम काट के ला रहे हैं। वैसे चिड़ियाओं को भी धन्यवाद देना चाहिए हमें, क्योंकि उनकी वजह से हम मक्का खा पा रहे हैं। तो ये मक्का जूठा लगा रही है, उसके बाद हम सारे मक्के काट के ला रहे हैं, वरना हमें पता भी नहीं चलता कि मक्के हो भी रखे हैं या नहीं करके। तो खेतों के सारे मक्के तो चिड़ियाओं के पेट में चले गए। अभी घर के जो मक्के हैं वो बंदर भी खा रहे हैं। तो सुबह सुबह एक बंदर आ रखा था जो कि आड़ू के पेड़ में बैठकर मक्का खा रहा था। पता नहीं अब वो कहाँ से तोड़ के लाया, हमारे घर से ले गया या किसी और के वहाँ से लेके गया, ये तो मैंने नहीं देखा। लेकिन बंदर भी अब जान गए हैं कि मक्के होने लग गए हैं और सुबह सुबह खाने को आ जाते हैं। तो इन बंदरों को भी पता चल गया, चिड़ियाओं को भी पता चल गया, हमें पता नहीं चलता है, हमसे पहले ही इनको पता चल जाता है कि मक्के हो गए हैं। हमारा नाश्ता रेडी है और नाश्ते में आज भिंडी की सब्जी और साथ में घी देख सकते हैं। इतना घी भर देते हैं रोटी में कि जो खाया ही ना जाए। ये देखो एक तो वैसे ही गला ख़राब हो रखा है, ऊपर से ये घी मुझसे आजकल खाया नहीं जा रहा है। तो मम्मी ने इतना सारा घी दे रखा है, अब क्यों दे रखा है इसका भी एक रीज़न है, अभी आपको बताते हैं। बाकी जो मेरा नाश्ता है वो तो आ ही गया है, आपने देख लिया होगा कितना खतरनाक नाश्ता आ रखा है। पीरियड्स के टाइम पे घी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पता नहीं मेरे को गैस टाइप की हो जाती है, मतलब मुझसे खाया नहीं जाता है घी वाला खाना। लेकिन फिर भी अब आ गया है, दूध तो पीना होता है नहीं, ना ही मट्ठा पीनी होती है 3 दिन तक, तो इसीलिए घी भी नहीं खाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा, है ना। एक तो वैसी कमज़ोरी हो रखी है, ऊपर से फिर ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ता है, तो खा लेते हैं। ताज़ा बनाया घी और बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी सुबह सुबह चिड़ियाओं ने भी यहाँ पे खाना खा लिया है जो कि पापा ने दिया था। और चिड़ियाँ डेली आती हैं और खाना खा के चली जाती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो चिड़ियाँ हैं सभी। तो अब मैं भी खा लेती हूँ। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है दगड़ियों, और नाश्ता ना बहुत टेस्टी था, तो मैंने 2 की 2 रोटी खा ली है, वरना मुझसे ना आधी एक रोटी खाई जाती है बड़ी मुश्किल से, जबकि मुझे 3 रोटी देते हैं, मतलब 4 भी देते हैं, बोलते हैं कि खा लेगी, खा ले, लेकिन नहीं खाया जाता है। और ऐसा सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे होता है कि खाना ना खाया जाए, लेकिन कचर पचर इस टाइम पे खाने का बहुत मन करता है, जैसे नमकीन वगैरह ये सब थोड़ा सा। बाकी ज़्यादा मैं मार्केट का जो सामान होता है वो खाती भी नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ, लेकिन नमकीन मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो खा लेती हूँ, और चॉकलेट्स खा लेती हूँ। और हल्की हल्की सी ना बारिश होने लग गई है, अब देखो, हाँ आनंद आ गया। जो बारिश है ना ये धूप में ही हो रही है, ये धूप भी लगी है और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। ये देखो, पता नहीं आज क्या होने वाला है, यहाँ से भी टपक रहा है पानी, अचानक से ही बारिश आ गई है। ऐसा करते करते कहीं बहुत तेज़ बारिश ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से तो आंगन सूखने लग गया था, लेकिन फिर से गीला होने लग गया है बारिश होने की वजह से। तो दोस्तों अचानक से पूरा मौसम बदल गया है और बढ़िया खिलखिलाती हुई धूप यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं भी अब खेत चले जाती हूँ भाई, घर में रह के भी नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तो काम करना ही है, खाली क्या बैठे रहो। तो ये ग्लव्स है मेरे, और आज तो मैं शर्ट लेके जाऊँगी। मेरी हालत जो कल हुई थी ना, मैं चाहती हूँ कि आज वो हालत ना हो मेरी, मेरे हाथ ना कटें और मेरा गला भी ना कटे, क्योंकि मेरे पास वही सूट है जो मैंने कल पहना हुआ था। तो आज तो शर्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं आंगन में थोड़ा सा घास फैला देती हूँ,
जो कि जानवरों ने वेस्ट कर रखी है, जो खाई नहीं है। और आंगन देखो पूरी तरह से सूख चुका है अब। तो अभी मैं यहाँ पे जा सकती हूँ और इसको फैला सकती हूँ ताकि मेरे घर आने तक थोड़ा सा ये सूखा रहे। और बाकी यहीं पे जोड़ा भी रखा हुआ है, यहीं पे आंसी भी रखी हुई है, तो यहीं से लेके जाऊँगी, सीधा इसी रास्ते जाऊँगी और इसी रास्ते घर आऊँगी और फिर सो जाऊँगी यहाँ। क्या आराम है यार, 4 दिन तो मज़े ही मज़े हैं हमारे। और उससे पहले मैं घर का जो थोड़ा सा काम है उसको कर लेती हूँ। बाकी मम्मी ने जानवर बांध दिए हैं, वो आज भी मार्केट गई हैं। मैंने बताया था आपको कि अम्मा बीमार हो रखी थी, तो अम्मा तो अब ठीक है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आ रखी है। ब्लड टेस्ट वगैरह कराया होगा हॉस्पिटल में, तो रिपोर्ट लेने के लिए मम्मी हॉस्पिटल गई है। और फिलहाल मैं अब थोड़ा घर का काम करके निकल। तो गाड़िया मैंने भी इतना घास काट दिया है खेत में आने के बाद, और जब से खेत में आई तब से मौसम ऐसा है, तो धूप भी नहीं लगी है, अच्छा हो रखा है। तो ये जो खेत था वो मीना अम्मा का था, तो मैंने इनका सारा घास काट दिया। और इनके भट देखो थोड़े ऐसे ऐसे हो रखे हैं ये। मीना अम्मा इन पास लग रहा है ना, इन पे लगेंगे नहीं के ले जा काट बेरी खाला नहीं दाल को बोलते मीन उजाली इला बहुत बढ़िया है तुम्हारी हो की है नहीं ले घास काटिया हब आप काटन से यू हप्पा एक दिगड़ा काटू वाली वाल नहीं हो अब मणु रे बार पुंगा मऊ वही जू पारू चापे एक को न्यारो बाल रियू एक कदू खलायू कदू तजुगा तुम्हारा खप्पा भी नाड़ी जालो तजु आठू मणु मैं डिप्लोई ठीक ठीक से ठीक। तो दूसरे के खेतों का अंदाज़ा नहीं आता है दोस्तों, तो कितना ही चाला है उनका, थोड़ा सा लंबा है, तो इसीलिए उनको कॉल करके बुलाया था मैंने कि कितना काटना है, वरना फिर नीचे किसी और का खेत है तो वो गाली देंगे, ऐसा होता है। तो इसीलिए वो बता के चली गई। और मैंने भी थोड़ा सा घास काट के फैलाया था, लेकिन बारिश के छींटे आने लग गए हैं, तो मैं इसको समेटती हूँ सबसे पहले, जितने भी पूले होंगे बांध देती हूँ। उसके बाद अगर बारिश हुई तो घर जाऊँगी घास लेके, नहीं हुई तो और काटूँगी थोड़ा सा। बाकी ये देखिए इतना ही बचा है अब, बाकी मैंने सारा काट के ऐसे फैलाया था सूखेगा करके, लेकिन जब से खेत में आई तब से धूप ही नहीं आई, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो यार दोस्तों जैसे ही सासू माँ खेत में आई वैसे ही धूप आने लग गई है, और ये बाज़ार से भी आ गई घर, तो ये भारी बांधने के लिए आ गई हैं। और आइसक्रीम में आई थी, यहाँ तक पिघल गई। खेत में आके पानी प्यास लगती है, लेकिन यहाँ आइसक्रीम आई है और पानी प्यास लगेगी अब। तो दोस्तों दिन के अभी 3 बज चुके हैं और हमारा भी खाना पीना हो गया है। और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, इतनी तेज़ हो रही है आपको बता नहीं सकती हूँ मैं। कहीं बादल यही ना फट जाए, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए वो भी पूरी टेढ़ी टेढ़ी वाली बारिश आ रही है, ये इतना पानी आ रहा है यहाँ से। पहाड़ में मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। थोड़ी सी बारिश जब मैं खेत में थी उस टाइम भी आई, फिर हम घर आए, थोड़ी सी धूप आई, उसके बाद फिर बारिश आई, और थोड़ी देर में फिर धूप आई, और अभी देखो इतनी तेज़ वाली बारिश हो गई है और बहुत ज़्यादा पानी भी आ रहा है सरियाटी से हमारे। ये देखो यार ये पूरा जैसे बह रहा है ना इधर, ये देखो ये यहाँ से आ रहा है पानी, ये क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और ये इतना ज़्यादा आ रहा है। कुछ देखो हवा के चलते ही बारिश बंद हो गई भाई। ये कैसी बारिश है, कभी आ रही है कभी जा रही है, बाप रे। अभी तो उस साइड भी कई भयंकर वाली बारिश हो गई हो, बाकी तो घर भी दिख नहीं रहे, अब घर भी गायब हो गए, पूरा जैसा हो गया जैसे कोहरा लगा हुआ होगा। ये देखो पूरा बंद हो गया उस साइड को, और ऊपर साइड पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा अब। तो दोस्तों शाम को मैगी खाने का मन हुआ तो पतिदेव ने बना दी है, और अभी देखो मौसम थोड़ा सा खुल गया है और मेरी मैगी भी तैयार है। और ये देखो इतनी तेज़ बारिश होने के बाद अभी अच्छा हो गया है मौसम, मतलब रेड रेड बादल हो गए हैं। तो शाम के वक्त ऐसी होता है, दिन भर बारिश थी आज, तो हम भी मैगी खाते हैं बढ़िया। तो तगड़ियों हमारा डिनर भी हो गया है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और खाना भी नहीं खाया गया मुझसे आज बिल्कुल, और मेरी मतलब आपको क्या बताऊँ ऐसी हालत हो गई ना। ये पीरियड्स पता नहीं क्यों आते हैं लड़कियों की लाइफ में, मतलब समझ नहीं आता कभी कभी। तो यार ये दुख की घड़ी ना 5 दिन तक की होती है, और 5 दिन तक मतलब इतना मुश्किल हो जाता है, आपको क्या बताएं। अभी मेरे पेट में हल्का हल्का सा पेन हो रहा था, फिर धीरे धीरे तेज़ हुआ, और अभी ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसीलिए अब मुझे नींद भी नहीं आएगी। अगर पेट में दर्द होता है तो नींद भी नहीं आती है,
आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है, मतलब पेट में दर्द होती है? मेरी तो बहुत ज़्यादा हो रही है यार, छी, मतलब क्या बताऊँ। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ। सुबह तो मुझे उठ के नहाना धोना भी है, और इसमें मैं दवाई भी नहीं खाती हूँ, पेन किलर वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सहन शक्ति मेरी थोड़ा वो वाली है कि स्ट्रॉन्ग वाली है, मैं सह लेती हूँ दर्द, लेकिन मैं दवाई नहीं खाती हूँ। दवाई खाने से मुझे बहुत एलर्जी है, मुझे पसंद भी नहीं है दवाई खाना। तो देखो कब तक ये दर्द होता है, रात भर वैसे भी नींद तो आती है नहीं, एक तो फिर बिस्तर भी चेंज हो जाता है, और जैसे हम सोते हैं और टाइम वैसे वाला बिस्तर नहीं मिलता है, उसकी वजह से भी कमर दर्द भी होता है, पेट में दर्द भी होता है। और अभी तो गर्मी का टाइम है, ठंडे के टाइम आएगा तो उसके बाद इतना ठंडा होता है क्या बताऊँ। तो अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ, अगर नींद आती है तो। मतलब रोटी लेके आए थे मेरे हस्बैंड जी, आप लोग सोच रहे होंगे ये झूठ बोल रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना खाना खा रखा है। एक कटोरी सब्जी थी लौकी और आलू की, ये वैसी है पूरी, और मुझे एक रोटी मिली थी, मैंने सिर्फ आधी खाई है, देखो आधी रोटी वैसी है। तो अगर खाना खाया जाता तो मैं खा लेती, तो खाया भी नहीं जाता है। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आज का दिन कट जाए, कल कैसा होगा, कल का दिन कट जाए, परसों कैसा होगा। तो ऐसे ही होता है, तो मुझे तो अब आराम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ कल। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।